डबल चेक के समस्त दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ साथ जब आप होली के त्योहार में और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में पूरी तरीके से मशरूफ थे, व्यस्त थे, उसी बीच एक और चीज हुई और हुई हमारे ही देश में। और हम लोग ईरान क्या करेगा और अमेरिका क्या कर रहा है उसको लेकर के ड्राइंग रूम में चर्चा और चिंता तो दोनों कर रहे थे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मैं जो अब आपको बताने वाला हूं, ईरान और इजराइल से तो आप फिर भी निपट लेंगे, लेकिन ये जो होने वाला है ये शर्तिया आपको मार डालेगा। ईरान और इजराइल छोड़िए, ईरान और अमेरिका छोड़िए, आप तो नकली मावा और नकली पनीर से मारे जाएंगे। जी हां, ये बम और ड्रोन गिराया जा रहा है आपके घरों में, आपके बच्चों पर, आपके ऊपर, और इससे मौत निश्चित है। बिल्कुल यही हुआ है। देश में अलग अलग जगहों पर नकली मावा, नकली पनीर सब पकड़ा जा रहा है और बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है। अब इसको लेकर के आप बहुत खुश भी हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि देखो पकड़ा जा रहा है, तो ये तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हुई। अगर आपका आउटलुक जीवन में इतना पॉजिटिव है कि देखो पकड़ा जा रहा है तो सही है, तो ये जान लीजिए कि ये होना ही नहीं चाहिए। अब आप सोचिए जितना पकड़ा जा रहा है उससे कितना ज्यादा आपके गले तक उतर गया है, आपकी मिठाई में जहर बनकर पहुंच गया है, आपके पनीर के पराठे में और पनीर की सब्जी तक में पहुंच गया है। देश के अलग अलग कोनों में कितनी चोरी, कितने नकली पनीर, मावा, मिठाई पकड़ी गई है, उसका एक ब्यौरा यहां पर हमने तैयार किया है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल। तो होली हमने मना ली। होली के टाइम पर और होली से एकदम पहले एक कार्रवाई करते हुए दिखता है एफएसएसएआई और तमाम एजेंसीज की हमने इतना नकली पकड़ा, ये पकड़ा। मैं आपको ये बता दूं कि कुछ केस में तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सक्रिय हैं, हम कितने तुरंत एकदम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। असली बात ये है कि ये राउंड द ईयर ये समस्या रहती है नकली पनीर की, नकली मिठाई की, नकली हर चीज की। आपकी हवा नकली है, आपकी पानी खराब है, आपका खाना खराब है, आपकी सब्जी कैंसर युक्त है, आपकी मिठाई कैंसर युक्त है, तो फिर वो शहनाज गिल ने जो बोला था क्या करूं मैं मर जाऊं, इस तरीके की बात अब हो रही है। लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा, आपको ईरान और इजराइल आप छोड़ दीजिए, ईरान और अमेरिका छोड़ दीजिए, आपको तो नकली पनीर और मावा मारेगा। चलिए गिनती शुरू करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ की मिठाई दुकानों पर छापे पड़े जिसमें 900 किलो मिलावटी खोया बरामद हुआ। आप जानते हैं कि खोए की मिठाई बहुत प्रसिद्ध होती है, होली के दौरान गुजिया बनती है और तमाम चीजें बनती हैं जिसमें ये खोया डाला जाता है। तो वो 900 किलो नकली। अब आप सोचिए कितना ज्यादा और चल रहा होगा, ये तो पकड़ा गया है वो है। 5000 लीटर से अधिक असुरक्षित तेल जब्त। गाजियाबाद में मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, 1200 किलो पनीर नष्ट किया गया है। 3.84 लाख रुपए का इसकी कीमत थी, उसकी तस्वीरें सामने आई। और ये तब जब नोएडा, गाजियाबाद, इन सब इलाके में जब सैंपल लिए गए, एक पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं, उसमें 87% सैंपल पनीर के नकली थे। मतलब बहुत किस्मत वाले होंगे वो 13% लोग जो असली पनीर पा रहे होंगे, जिसमें 87% सैंपल अगर नकली निकल जाए पनीर का। ये तो हालत है पनीर की। बरेली की बात बता दें, 880 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई थी, जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर पनीर नष्ट करवाया गया। एक बार ये जो प्रशासन के लोग हैं जाकर के उस गड्ढे को देख लें, हो सकता है कि मिलावटखोर उस जेसीबी को और मिट्टी हटा करके वापस उस पनीर को ले करके वापस मार्केट में ना चला दें। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान है साहब, यहां पर नेशनल प्राइड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है वो असली बम जो हम सबको आतंकित कर रहा है। गोरखपुर की बात सुन लीजिए, 7 क्विंटल संदिग्ध खोया जब्त। छापेमारी के दौरान गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। भोपाल की बात करते हैं, 27 क्विंटल खराब मावा बरामद,
45 किलो नकली पनीर मिला। मावा और पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। औरैया की बात कीजिए, छेना बनाने वाली जगह पर रेड हुआ। यहां पर 1020 किलो मिलावटी छेना बरामद है, 35 किलो नकली पनीर मिला। फिर मुजफ्फरनगर की बात कीजिए, 250 किलो रसगुल्ले नष्ट किए गए, 5 किलो मावा और 5 किलो बूंदी खराब हालत में मिले। अब मिलावट का खेल ऐसा है 2024 और 2026 के बीच में कि टेस्ट किए गए सैंपल में से 18 से 25% नमूने असुरक्षित या घटिया निकले। उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जी हां, वही स्वर्णिम उत्तर प्रदेश जो एकदम प्रगति के राह पर अग्रसर है। यहां पर नकली खाने के राह पर भी एकदम एक्सप्रेसवे की गति पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। सब नकली है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सैंपल फेल होने की दर 50% से अधिक है। छोड़िए उत्तर प्रदेश वालों, जो गपोष्ठी की आपको आदत है ना, हर जगह जा करके अरे ईरान ऐसा और अमेरिका ऐसा, छोड़ दीजिए। उनके बम से आप नहीं मरिएगा। आप तो नकली पनीर बम से मर जाइएगा, नकली खोया बम से मर जाइएगा, नकली छेना बम से मरिएगा। यह है आपकी असली चुनौती। राजस्थान में करीब 25.5% सैंपल फेल हुए। तमिलनाडु में, केरल जैसे राज्यों में 12 से 14% सैंपल, यानी कि उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर 1 आया है। किस चीज में? नकली पनीर, नकली खाने में। 50% सैंपल फेल हैं यूपी में। अब आप सोचिए कि और ज्यादा कितनी ये समस्या होगी। क्या खा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में? क्या खाएं? ये है चुनौती। अब किन चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट है? जो खाद्य पदार्थ है, आप ये जान लीजिए कि दूध और डेयरी में 30 से 40% मिलावट है, और जो मुख्य मिलावट होती है वो है पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च और सिंथेटिक मिल्क, जो सीधे सीधे आपको ये कैंसर पैदा करेगा शरीर में, एकदम से आपकी हालत खराब कर देगा। इसके बाद खाद्य तेल और घी, 20 से 25% इसमें मिलावट है, जिसमें सस्ता पाम ऑयल, जानवरों की चर्बी और अर्जिमोल तेल ये इस्तेमाल किया जाता है। मसाले जैसे कि मिर्च, हल्दी, इसमें 15 से 20% मिलावट होती है। इसमें ईंट का चूरा, मेटनिल येलो और सुडान डाई ये इस्तेमाल किया जाता है। शहद तो सबसे ज्यादा मिलावटी है। 50 से 70% शहद पूरी तरीके से मिलावट होता है। चीन से आने वाला राइस सिरप और शुगर सिरप मिक्स करके आपको शहद दिया जाता है और उसके ऊपर चिपका दिया जाता है प्योर, एकदम प्योर। हाँ, प्योर मिलावट है। दरअसल शहद में और पनीर में, इस देश में जो मिलावट है वो प्योर है, आप ये जान लीजिए। अब क्यों बढ़ रही है मिलावट और क्यों इसका बाजार बढ़ रहा है? क्योंकि असली दूध, घी की तुलना में सिंथेटिक उत्पाद लगभग 70 से 80% उसका दाम कम होता है। तो जब भी आप बाजार में कोई चीज खाएंगे तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको बेहद सस्ते में मिल रही है और आप सस्ते के चक्कर में ले भी रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो 70 से 80% सस्ती है। नकली घी सस्ती मिलेगा, नकली खोया सस्ता मिलेगा, नकली दूध सस्ता मिलेगा। हर चीज जो नकली होगी वो सस्ती मिलेगी। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाई, मसाले, शहद, ये सारी चीजें। फिर आपको ये बता दें कि ये होली और दिवाली जैसे त्योहारों में ये बहुत ज्यादा इसकी मांग बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। इसी वजह से इस वक्त पर आप कार्रवाई भी ज्यादा होते हुए देखते हैं। मांग के हिसाब से रातों रात नकली फैक्ट्री खड़ी हो जाती हैं और भारत में करोड़ों खाद्य व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं। नकली खाद्य व्यवसाय जानती है सरकार, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। ये क्या है? ये इधर ये पकड़ लिया, उधर वो पकड़ दिया, ये सब फोटो ऑप है। जड़ से आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जड़ से कैसे खत्म होगा? जब योजनाबद्ध तरीके से इंटेलिजेंस, बहुत बहुत सख्ती कर दी जाएगी। लगाइए ना इस तरीके के लोगों के ऊपर, आप रासुका लगाइए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाइए इनके ऊपर। देशद्रोह ये है असली देश को समस्या, लोगों को मारने वाला बम। ये पनीर का बम है। कौन सी शाहीन ड्रोन उड़ रही है और कौन सा ये डिवाइस है और अमेरिका ने कौन सा हथियार दे दिया, छोड़ दीजिए इस पर चर्चा। आपको तो पनीर मारेगी। पनीर का ड्रोन आपके ऊपर गिराया जाएगा इन मिलावटखोरों द्वारा। नकली खोए से आप मारे जाएंगे, उससे आपको बीमारी होगी, अस्पताल में आपको समस्या आएगी। इनका मुकाबला फूड इंस्पेक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, करोड़ों का ये व्यवसाय है और जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो बहुत ही कम हैं, और जो हैं भी आप ये समझिए कि क्योंकि हमारे देश में हर सिस्टम में जो एक बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से जो सिस्टम चलता है वो है भ्रष्टाचार का, करप्शन का। बिल्डिंग बनानी है, कुछ परसेंट किकबैक सरकार को।
आपको रजिस्ट्री करानी है, किसी का प्लॉट कब्जाना है, तो सब रजिस्ट्रार से और या किसी से आप घालमेल कर लीजिए। आपको कुछ भी करना है, आरटीओ के पास जाना है, हर चीज का एक रेट फिक्स है इस देश में, और वहां घंघोर ईमानदारी है। पूरा पैसा दे दीजिए और उसके बाद आपका काम डन। जब पकड़ा जाएगा कोई तो देखा जाएगा। तो जो बचे कुचे फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो फोटो ऑप में लग जाते हैं। इसी वजह से होली दिवाली ये सब पनीर वनीर पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद फिर धड़ल्ले से चलता रहता है और कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि अब आप ये सोच लीजिए कि ये इंस्पेक्टर जो ये नकली सामान पकड़ेगा, आप सोचिए उसके लिए कितना जबरदस्त मौका है ये आपदा में अवसर। इधर उसने थोड़ा सा पकड़ा हुआ दिखा दिया और बाकी लोगों से उसने पैसे ऐंठ लिए। ये कोई अनोखी बातें नहीं है, इस देश की हकीकत है। तो छोड़ दीजिए ईरान और यूएस, वो अपनी जगह जरूरी है, लेकिन आपको तो पनीर और मावा का बम मारेगा, आपको और मुझे। पूछिए सवाल, सवाल पूछने अच्छे होते हैं। डबल चेक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।